नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, और आप देखना शुरू कर चुके हैं यह भोजपुरी बतकही। भोजपुरी बतकही चैनल का उद्देश्य था भोजपुरी का विकास करना, लेकिन सभी खबरों को भोजपुरी में अपने भाषा में दिया जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग की तमाम खबरें, पुलिस विभाग की तमाम खबरें, प्रशासनिक खबरें आप लोगों के विशेष डिमांड पर हिंदी में दी जा रही हैं। चूँकि बहुत सारे बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो बाहरी यानी कि केरल से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे राज्यों से, बंगाल से सारे लोग आकर और शिक्षक बने हुए हैं, उन तमाम शिक्षकों के विशेष डिमांड पर हिंदी में सारी खबरें देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के जो तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका विशेष टेक्नोलॉजी पर आज बातचीत किया जाएगा। और विशेष खबर आपको टेक्नोलॉजी वाली खबर शिक्षा विभाग से देंगे। नियोजित शिक्षकों के साथ निकाय के जो भी शिक्षक हैं उनके साथ क्या हुआ, बीपीएससी शिक्षकों के साथ जो बहाली हुआ और किस तरह उसमें मुख्यमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी लगाकर और स्पेशल बहाली की, कैसे चाइनीज वेतनमान उनको दिया गया। केवल हम लोग वेतनमान पे बात करेंगे, न किसी की शिकायत करेंगे, न किसी का बड़ाई करेंगे, और क्या मूल बातें हैं, कहाँ कहाँ बिहार के तेज मुख्यमंत्री, चूँकि इंजीनियर हैं और पढ़ा लिखा आदमी, कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी घास भी साफ करेगा तो ओरिजिनल घास साफ करेगा, मोथा नहीं निकालेगा। कहने का मतलब यह है कि इंजीनियर साहब हैं, टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे। और आज हो सकता है कि उस टेक्नोलॉजी की बात करने में कुछ लोगों को बुरी भी लगे बातें, कुछ लोग जो टेक्निकल बात, चूँकि मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, टेक्निकल बात करते हैं इसलिए कि वह इंजीनियर हैं। देखिए, लालू यादव जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी, तीनों आदमी एक ही बहुत खास मित्र थे। ये लोग एकदम खासम खास। लालू यादव भी जब मुख्यमंत्री बने तो वो उतने टेक्निकल नहीं थे, वो 15 साल तक ही रह गए। रामविलास जी भी इन्हीं लोगों के एकदम मित्र थे। उनको लालू यादव ने कहा, मौसम वैज्ञानिक हैं, उनको लालू यादव ने कहा था कि वहाँ भेजते हैं केंद्र में तो वो जाके सलाई रिंच की तरफ बैठ जाते हैं। वह जब तक राजनीतिक में रहे वह लगातार केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। वहीं अब नीतीश कुमार जी उन्हीं के दोस्तों में एक हैं जो लगातार 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब उनका भिड़ंत शिक्षा विभाग पर है। शिक्षा विभाग का जो गति, दुर्गति और टेक्नोलॉजी उसमें जो लगाया गया है, जो उस पर थोड़ा सा हम चाहते हैं। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और शिक्षक बंधुओं की बातें हो रही हैं कि थोड़ी सी, चूँकि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर साहब हैं, तो मुख्यमंत्री जिस राज्य का इंजीनियर हों उसमें टेक्नोलॉजी की कुछ बात ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी कहाँ है। 2003 में जो नगर निकाय, पंचायत स्तर या प्रखंड निकाय के जो भी, पंचायत निकाय के जो भी शिक्षक, 3 तरह के शिक्षकों की बहाली 2005 में जैसे ही मुख्यमंत्री जी पहली बार बिहार में अपना पदार्पण किए, यानी कि मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला, तो उन्होंने 2005 में संभालते ही 6 में सभी जो शिक्षा मित्र बनाए गए थे, लालू यादव ने जो शिक्षा मित्र बनाया था, 1,500 रुपये पर 11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उन शिक्षकों को सबसे पहले, चूँकि वो जितने भी शिक्षा मित्र थे वो मांग कर रहे थे कि हमको समान काम समान वेतन दिया जाए, हमको शिक्षक बना दिया जाए। चूँकि वो शिक्षा मित्र थे और 11 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन 11 महीने के बाद 12वां महीने का तनख्वाह नहीं मिलता था। सबसे पहले टेक्निकल, देखिए टेक्नोलॉजी, इन्होंने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, ये आज हम जो बातचीत करेंगे, उन्होंने टेक्निकल सारा काम किया है। और टेक्निकल काम करने वाला आदमी हमेशा आगे रहता है। टेक्नोलॉजी की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है, उस पर हम लोग विशेष
आज बतकही करेंगे। और यह आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है, यह बात जान लीजिए। उन्होंने खुलेआम सबको, जो भी शिक्षा मित्र थे उनको पंचायत शिक्षक बना दिया, नगर शिक्षक बना दिया, प्रखंड शिक्षक बना दिया। 4,000 सबको पेमेंट मिलने लगा। 1,500 से जो 12 महीना नहीं कर पाते थे, 11 महीना ही पेमेंट उनका था, वह अब पेमेंट पूरा 12 महीने का मिलने लगा। 4,000 यानी 48,000 रुपया सालाना। अब सारे शिक्षक लगातार समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन की मांग करने लगे। जो बातें सामने आ रही हैं, जो अंदरूनी बातें जो सामने आ रही हैं, उसमें देखिए अब टेक्नोलॉजी कैसे लगा। जब 4,000 आप इन सभी नियोजित शिक्षकों, प्रखंड शिक्षकों, निकाय के शिक्षकों का पेमेंट था, तो केंद्र से पैसा लिया जाता था 12,000 रुपया। जो अंदरूनी बातें शिक्षा विभाग से चल के आ रही हैं, हालांकि इन बातों पे कहीं पुष्टता तो नहीं है, लेकिन जो बातें खुलकर जो अंदरूनी बातें हो रही हैं, तमाम शिक्षक भाइयों और नेताजियों से बातें हुई, उन लोगों ने यह फ़ोन कर करके बात कहा कि टेक्निकल मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। खुले मंचों से उन्होंने कहा कि हम ही दिए हैं, हम ही देंगे। बात तो सही है कि हम लोग हर बात में यह निगेटिव नहीं लें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम ही ने दिया है। वही शिक्षा मित्र से और नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक बनाए, यानी एक तरह से पैदा कर दिए शिक्षकों को बिहार में। कहा जा रहा है कि केंद्र से सरकार आता है, गैर योजना मद का राशि आता है, जिससे सभी इन शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। अब वहाँ से इन सभी शिक्षकों की संख्या जोड़कर 12,000 रुपये के महीना के हिसाब से पैसा आता था। लेकिन सभी को कितना दिया जाता था? 4,000 रुपया महीना। कितना दिया जाता था? महीने में 4,000। देखिए 4,000 महीना दिया जाता था। टेक्निकली रूप से अब वह जो पैसा बचता था केंद्र का, उसमें जैसे नियम है, पहले एक बार नियम का हम लोग अवलोकन करेंगे कि आधा पैसा गैर योजना मद का, आधा पैसा जैसे कर्मचारी जो राज्य के कर्मचारी होते हैं, जैसे शिक्षक हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उनको आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा राज्य सरकार मिला के उनका वेतन भुगतान किया जाता था। तो देखिए टेक्नोलॉजी, हमने कहा ना कि टेक्निकल मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने 4,000 में बहाल कर लिया, 12,000 केंद्र से लिया, 8,000 महीने के हिसाब से सबका बच गया। तो उसमें क्या चला गया? उसमें मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, तमाम योजनाओं को आज उसमें चला दिया गया। उसके बाद भी पैसा बच जाता था तो वह सरकार ले लेती थी, अपना काम करती थी। उसके बाद जो सभी शिक्षक थे, निकाय के शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक थे, वो लड़ाई करने लगे। तो इनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हो हल्ला बहुत हो रहा है, तो केंद्र तक बात पहुंच जाए कि 4,000 दिया जा रहा है, तो इन्होंने इनका पेमेंट 6,000 कर दिया। अब 2009 तक 3 साल 6,000 पर काम चलाते रहे। उसके बाद इनका पेमेंट, जब उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, कुछ दिन चुप रहे, साल 1.5 साल। टेक्निकल देखिए कितना टेक्निकल आदमी है, चूँकि इंजीनियर साहब हैं, तो 9,000 कर दिया। फिर हल्ला जब होने लगा कुछ दिन बाद, तो 9,000 कर दिया गया, क्योंकि केंद्र को जानना नहीं चाहिए 12,000 आ रहा है या केंद्र नहीं जाने। तो 4,000 दिया जा रहा था, तो 6,000 हुआ, 6,000 से 9,000 कर दिए। अब कुछ दिन ये लोग शांत रहे निकाय के शिक्षक, उसके बाद मांग करने लगे, पूरा संगठन खड़ा हो गया, पूरा बवाल होने लगा, तमाम धरना प्रदर्शन जिलों में होने लगा, BRC प्रखंड में होने लगा, और प्रखंड लेवल से आगे बढ़कर जिला लेवल से यहाँ तक कि पटना R ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन अनशन होने लगा। अब क्या किए, उसी बीच समय आ गया 2015 का। 2014 में मांझी जी मुख्यमंत्री, मांझी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। एक मांझी जी को ये समझते थे कि मुखौटा है, तो मुखौटा इन्होंने बनाया, लेकिन मांझी जी बहुत शार्प ब्रेन के आदमी थे। वो ही इन सभी जो भी निकाय के जो शिक्षक थे, वो जब धरना प्रदर्शन बवाल कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने, मांझी जी ने 5200 का ग्रेड पे ला दिया, 5200 का। अब उसी बीच इन्होंने देखा कि बाप रे, हमने पैदा किया नियोजित को,
हमने इनको शिक्षक बनाया है। 11 महीना के जो शिक्षा मित्र थे उनको शिक्षक मैंने बनाया। क्रेडिट देख रहे हैं कि माझी जी को मिल जाएगा। तो फट से क्या किए, माझी जी को हटाया गया। ऊहापोह की स्थिति में माझी जी हटने ही को तैयार नहीं थे, किसी तरह हटा उठा के और क्या किए, चूँकि मांग हो रहा था, इन्होंने तुरंत कहा कि मैंने ही दिया है, मैं ही दूंगा। सभी नियोजित को ग्रेड पे दे दिए। अब ग्रेड पे 5200 का स्केल दे दिया गया। 5200 से 20,200 का ये स्केल दे दिया गया और 2000 ग्रेड पे दे दिया गया। अब हो गया, अब तो दे दिया गया। अब सरकार जो है, केंद्र सरकार से पैसा जितना आता था उतना लगभग दोनों लोगों को लेने देने दिया जाने लगा। लेकिन यहाँ भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि ये हमेशा टेक्निकल आदमी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ी टेक्निकल आदमी हैं। केंद्र से हमेशा जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि पैसा ज़्यादा लेते जाते हैं, और इसमें कई योजनाएं, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, ये योजना, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, फलानी योजना चलती रहती है। अब ये ग्रेड पे आता रहता है, सबको दिया गया। अब देखते देखते जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ा, महंगाई भत्ता बढ़ा, हाउस अलाउंस बढ़ा, तो अब देख रहे थे कि धीरे धीरे इन लोगों का तो बढ़ते बढ़ते 50,000 आने लगा। और ये लोग मान रहे नहीं हैं शिक्षक लोग, तो क्या करेंगे, टेक्निकल दिमाग लगा, चूँकि इंजीनियर साहब हैं, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हमको बचा भी लेना है उधर से पैसा, केंद्र से अपना भी नहीं लगे, उसी में से कुछ योजना भी चला दिए हैं। तो टेक्निकल योजना ये लगाया गया कि इसी बीच में जब ये लोग बवाल मचाने लगे तो स्कूल बंद होने लगे, हड़ताल होने लगा, विद्यालय बंद होने लगे। तो एक बीपीएससी का बहाली किया गया। नाम बीपीएससी, देखिए टेक्निकल, हम आपको टेक्नोलॉजी की बात शुरू में बोले हैं। बीपीएससी शिक्षक की बहाली की गई 22 में, और 22 में एक माननीय के पाठक जी, बहुत तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर को शिक्षा विभाग में ला दिया गया। और आते ही उन्होंने धमाका चालू कर दिया। भले उनको मोगैम्बो और दुनिया जहान कई नामों से बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं के पाठक जी जो आईएएस ऑफिसर हैं, अभी केंद्रीय कैडर में चले गए हैं, बिहार कैडर में उनको लाया गया। और वो जहाँ भी रहे हैं, गोपालगंज में डीएम भी रहे, बिहार कैडर में जब से आए, एकदम जहाँ भी रहे, चिकित्सा विभाग में रहे, तो एकदम तहलका.com के नाम से उनको जाना जाता रहा। और शिक्षा विभाग में आए तो शायद जो अंदरूनी बातें हवा में उड़ती खबरें हैं कि उनको इस सेटिंग से लाया गया कि इन लोगों का ग्रेड पे ले लेना है। तो हुआ कि भाई कैसे ग्रेड पे लिया जाएगा, तो उसमें यह टेक्नोलॉजी लगाया गया। वो बोले कि अब ये हम पर छोड़ दीजिए। कहा कि ना ना, हम तो एकदम टेक्निकल आदमी हैं, इंजीनियर आदमी हैं, आप हमको बताइए। तो हुआ कि भाई ये लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम विद्यालयों को बंद कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको रोका जाए कि शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं हो। तो बीपीएससी नाम से बहाली किया गया, और बीपीएससी जो बहाली किया गया वो चाइनीज वेतनमान दे दिया गया। तो अब बीपीएससी जो बहाल लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की हो गई। तो अब इससे ये क्या हो गया कि इनको वेतनमान ग्रेड पे भी नहीं दिया गया, वेतनमान भी नहीं दिया गया। जो निकाय के शिक्षक थे उनको वेतनमान 5200 से 20,200 था, वो नहीं दिया गया। उनके ई सेवा पुस्तिका में आप देखिएगा तो वहाँ ब्लैंक दिखाएगा। तो इनको वेतन दिया गया, नियत वेतन 25,000 प्राइमरी में, 28,000 मिडिल में, और सेकेंडरी में 31,000 और 32,000 हायर सेकेंडरी में। इस तरह का उनको नियत वेतन पर उनका बहाली कर लिया गया। अब उनको देखिए, अब उनकी बहाली के बाद टीआरई 1 टीआरई 2 जो बहाली हुआ, इससे ये हो गया कि अब पक्का हो गया कि विद्यालय बंद नहीं होंगे। अब पाठक जी ने भीसी किया, जो अंदरूनी बात है कि पाठक जी ने भीसी किया, और भीसी करके अब यह बंद नहीं हुआ। अब टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी चल रहा है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल काम सब किया गया। चूँकि 2020 में
15 में इन लोगों को ग्रेड पे दे दिया गया। 2020 का चुनाव आया, सभी लोग समान काम समान वेतन मांगने लगे कि हमारा वेतन बढ़ाइए, 1.5 लाख रुपया जो नियमित का है उतना ही हमारा कीजिए। 2020 के इलेक्शन में सभी जितने नियोजित शिक्षक थे, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जो दिए हैं वो देंगे, जिस हम ही ने दिया है हम ही देंगे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं माने। ये लोग तेजस्वी के झांसा में पड़ गए। तेजस्वी यादव कहे कि हम पहली जो बैठक होगी, चुनाव जैसे ही जीतेंगे सभी 4.5 लाख शिक्षक, नियोजित शिक्षक हमको वोट दीजिए। और तेजस्वी ने कहा कि जैसे ही हम मुख्यमंत्री बनेंगे पहले बैठक में सबको नियमित कर देंगे, समान काम समान वेतन सबको 1.5 लाख मिलने लगेगा। इसके झांसा में लोग आ गए। मुख्यमंत्री जी को ये लोग वोट नहीं दिए, नीतीश कुमार जी को, अब सभी लोग तेजस्वी को वोट दे दिए। ये नहीं जानते हैं कि वो टेक्निकल आदमी हैं। फिर आपको एक बार दोहराऊंगा कि टेक्नोलॉजी, चूँकि इंजीनियर हैं, वो चुप हो गए। आईएएस ऑफिसर के पाठक जी को लेकर आए, बीपीएससी चाइनीज वेतनमान पर बहाली, वेतन पर चाइनीज वेतन पर बीपीएससी की बहाली किए। अब स्कूल बंद होना बंद हो गया। अब ये लोग धरना प्रदर्शन पर जाएंगे तो स्कूल खुला रहेगा। कौन खोलेगा? तो बीपीएससी वाले। के पाठक जी अंदरूनी जो बातें हैं कि वो VC किए, और जितने 38 ज़िले हैं उनके सभी DO से कहे कि सभी बीपीएससी शिक्षकों को स्कूल में जाना है और घूमना है, और बीपीएससी वालों को बुला के कहना है कि कौन बीपीएससी है। तो जो भी बीपीएससी टीचर आएगा उनका तो वेतनमान है नहीं, उनको चढ़ाना है कि अब इन लोगों का ग्रेड पे देखिए छीनने का टेक्निकल काम कैसे हो रहा है। कहना कि बाप रे तुम्हारा तो ललाट चमक रहा है, तुम तो बाप रे बीपीएससी के टीचर हो, बड़ी शानदार पढ़ाते हो भाई, बहुत बड़े, तुम तो एकदम तगमा वाले हो, इनको दबाओ, डेमोरलाइज करो कि ये लोग जल्दी से अपना नियोजित जो थे वो भाग के आ जाएं चाइनीज पर, कहें कि इनका ग्रेड पे छीन लेना है। तो फटाक से क्या हुआ, अब इन लोगों का सक्षमता के नाम से अब गांधी मैदान में तैयारी हुई, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी मैदान में ऐलान कर दिया कि मामूली परीक्षा लिया जाएगा और सभी लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे। अब जितना लोग धरना प्रदर्शन बवाल कर रहे थे 2020 में, इनको वोट नहीं दिए, तेजस्वी को वोट दिए। तेजस्वी तो जीते, लेकिन जीत के चाचा जी के गोद में जाके बैठ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। अब यह बात भूल गए कि नियोजित शिक्षकों को हम क्या कहें हैं। अभी जैसे फिर तेजस्वी जी लेकर एक सगुफा आए हैं कि सभी औरतों को दिया जाएगा 5,000, सभी जो मजदूर किस्म के हैं उनको 10,000 बिना काम किए दिया जाएगा। लग रहा है कि अपना घर से लालू यादव के पैकेट से देने जा रहे हैं। तो उसी के झांसा वाली बात फिर बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षक लोग नहीं माने। लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहे? मुख्यमंत्री यही टेक्निकल आदमी, 9 बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री रहे, और वो उप मुख्यमंत्री रहे। उप माने चुप, उप माने चुप, तो उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी, कुछ नहीं बोले, चुप। उप मुख्यमंत्री माने चुप मुख्यमंत्री बन के साबित हो गए। और चुप मुख्यमंत्री का यह हाल हो गया कि सारे जितने नियोजित शिक्षक वोट दिए थे उनकी दुर्गति का दिन उसी दिन से शुरू हो गया। 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली बन गई। विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी तो उसमें क्या हुआ, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सारा व्यवस्था बनाया गया कि किस तरह ग्रेड पे वेतनमान छीना जाएगा, और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी वाले कहे गए, सेम विशिष्ट शिक्षक मामूली परीक्षा देकर उन्होंने कह दिया कि गांधी मैदान में कि आपको मामूली परीक्षा देना है, राज्यकर्मी बना दूंगा। देखिए टेक्निकल दिमाग, टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। उन्होंने टेक्निकल दिमाग लगाया, इंजीनियर हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, एकदम टेक्निकल दिमाग लगा दिए और कहे कि मामूली परीक्षा दीजिए और मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन जाइए। आप भी विद्यालय अध्यापक कहे जाएंगे, बीपीएससी वाले भी विद्यालय अध्यापक कहे जाएंगे। 2023 नियमावली बना। सभी बीपीएससीओं को जो कहा गया था कि लाट चमक रहा है, अब नियोजित जो शिक्षक थे वो तो अपने डेमोरलाइज महसूस करते थे। अब सक्षमता का परीक्षा का 3 ठो ऐलान हो गया कि सक्षमता परीक्षा दीजिए और बहाल हो जाइए, विद्यालय अध्यापक बन जाइए। विद्यालय अध्यापक बनने के लिए फटाफट जितने बवाली लोग थे,
जितने शिक्षक राज्यकर्मी के लिए समान वेतन समान काम के लिए तुले हुए थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल कर रहे थे, पटना प्रखंड में बवाल कर रहे थे, जिले में बवाल कर रहे थे, फटाफट। अब वो नहीं समझ रहे हैं कि ये है क्या, टेक्निकल दिमाग, टेक्नोलॉजी नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए वो फटाफट भरना चालू, चटाचटू भर रहे हैं। देखते देखते 1,85,000 लोगों ने भर दिया, जितने धरना प्रदर्शन वाले थे वो भर दिए। बच कौन गए? तो जो थोड़ा सा धीरे थे, जिनका एनर्जी लेवल डाउन था, जो चुपचाप सोचते थे कि भाई हम नियोजित रहेंगे, अब बूढ़े हो गए, 5 साल 6 साल नौकरी बचा है, बाल बच्चों का को पढ़ाया जाएगा, चुपचाप अपना नौकरी करेंगे। स्कूल आए और चुपचाप बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमा रहे हैं। वो रोगी हैं किसी तरह से, एक तरह से कहिए कि वो शिथिल हो चुके हैं। वो राज्यकर्मी या बवाल धरना वाले नहीं थे। वो कहे कि अच्छा देखा जाएगा, अभी है ना 3 गो टर्म सक्षमता का, मामूली परीक्षा का, चलो आगे देखा जाएगा। अब 1,85,000 में टोटल पास हो गए, क्योंकि मामूली परीक्षा था। नीतीश जी ने कहा भी था सब बन गए राज्यकर्मी। देखिए टेक्निकल दिमाग, राज्यकर्मी बन गए। उसमें एक टेक्निकल दिमाग लगाया गया कि नियमावली में सबको एफिडेविट ले लिया गया कि पुराना जितना आपका जो नौकरी है, कैडर है, वो सब बदल जाएगा, आपको नई नियुक्ति दी जाएगी। आपको पिछले दिन भी हम बताए थे कि एक सीओ साहब थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो कहे कि वो लोग पहले सीआई थे और उसके पहले वो लोग राजस्व कर्मचारी थे। परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा और भी तमाम चीज़ों में परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षाएं होती हैं, लेकिन कैडर नहीं बदलता। कैडर बदलेगा भी तो नई नियुक्ति नहीं होगी, रजिस्टर में नया ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन यह बात टेक्नोलॉजी की बातें हम बता रहे हैं आपको कि टेक्निकल बातें कोई नहीं समझा और नई नियुक्ति हो गई, एफिडेविट सारे लोगों ने लगा दिया। राज्यकर्मी का नाम केवल बदल गया और वेतनमान प्रेम से छीन लिया गया। अब वेतनमान छीन लिया गया, सेवा निरंतरता का बात कहीं नहीं था। वह जितना 20 साल 22 साल नौकरी किए थे वो सब छीन लिया गया और नई नियुक्ति उसी रजिस्टर में 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिसमें हाजिरी बनाते थे, उसी रजिस्टर में नई नियुक्ति फलानवा डेट से 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में मैं फलानवा स्कूल में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। पहले आया कि सब लोगों का ट्रांसफ़र होगा, 3 जिले का ऑप्शन लिया गया, लेकिन वह 3 जिला नगण्य हो गया। इन लोगों के मांग पर उसी स्कूल में जहाँ नौकरी करते थे, उसी स्कूल में नई ज्वाइनिंग हो गई। पुराना कैडर समाप्त, जिला संवर्ग में आप बहाल हो गए, विद्यालय अध्यापक हो गए। देखिए अब नया ऑनलाइन फॉर्म भरे, ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकाले, ऑनलाइन परीक्षा दिए, ऑनलाइन प्राण जनरेट हुआ, ऑनलाइन बोर्डिंग और HRMS हुआ, ऑनलाइन ई सेवा पुस्तिका खुल गया। उस पर वेतनमान के कॉलम में गायब है, ग्रेड पे कॉलम में डॉट लगा है। अब उन लोगों को मिल क्या रहा है? अगर प्राइमरी में है तो 25,000 से 28,000 वो वेतन संरक्षण का लाभ है, वेतनमान संरक्षण का लाभ नहीं है, वेतन संरक्षण का लाभ। अब देखिए टेक्निकल फॉल्ट देखिए, ये लोग जो पुराने जितने राज्यकर्मी बन गए दौड़ के, वो लोग सोच रहे हैं कि हम पुराने नौकरी का वेतन संरक्षण का लाभ लेने जा रहे हैं। सरकार 2023 की नियमावली बनाई, जो पढ़े लिखे बहुत बड़े व्यक्तित्व के, बड़ी जानकार अधिवक्ता हैं DC नायडू, उन्होंने नियमावली पूरी पढ़ी, उसके लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुलेआम लिखा कि यह नए कैडर में बहाल है और 2023 की जो नियमावली है उसमें कहा जा रहा है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी नौकरी जब लगातार आप करते रहेंगे, 25,000 मूल वेतन से लेके 28,000 मूल वेतन, जो एक साल जो आपका ग्रेड पे का तो बातें ख़त्म है, एक साल जो आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा 25,000 ही रहेगा और वेतनमान गायब है, आप 28,000 के ही संवर्ग में पहुंचेंगे।
आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप 30,000 पर पहुंचेंगे, यानी 5 साल नौकरी करेंगे, तब जाके आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यह 2023 का नियमावली है। अब देखिए, जो ये पुराने निकाय के शिक्षक हैं वो समझ रहे हैं कि वो 2023 की नियमावली में दर्ज चीज़ नहीं समझ रहे हैं, टेक्निकल चीज़, टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम जो पहले से नौकरी किए हैं वही नौकरिया का हमको वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाएगा। उन लोगों का मूल वेतन चला गया था 31,500। और वो लोग जो वेतन संरक्षण का लाभ लेने जा रहे हैं वो फार्म भर रहे हैं, तो उसमें 31,800 भर रहे हैं। अरे जब आपके फिटमेंट टेबल में आपके ई सेवा पुस्तिका में लिखा है मूल वेतन 25,000 से 28,000, तो आप 31,800 कहाँ भरिएगा? कहाँ से आ गया? कौन टेबल से वो देंगे? जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने घर से देना है? यहाँ तो टेक्नोलॉजी है, यहाँ तो टेक्निकल चीज़ें हैं। हुआ बवाल, हुआ पूरा बंडल, सेवा पुस्तिका, सेवा पुस्तिका, सेवा पुस्तिका। ऑफलाइन आपका कुछ है ये नहीं तो सेवा पुस्तिका कौन चीज़? अब आप जब वेतन